मैं आज आपको ऑस्टियोपोरोसिस या बैक पेन के बारे में बोलना चाहता हूं। अक्सर महिलाएं या यंग बच्चे आते जो खिलाड़ी होते हैं वो कहते हैं कि मेरी कमर बहुत दुखती है। जिन महिलाओं की माहवारी टूट चुकी होती है या उसके आसपास होते हैं वो अक्सर बोलती हैं कि मुझे कमर दुखती है। कमर दुखने का बहुत बड़ा कारण है आपके हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना होता है। ये क्यों होता है? इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन यंग एज में अगर बैक एक अगर हो रही है तो बहुत समय तक लगातार एक ही पोस्चर में बैठे रहना या गर्दन को या कमर को अपने स्प्रिंग सरीका चलाना, माने गर्दन को लगातार झुका के रखना और कमर को स्प्रिंग सरीके झुकाना और फैलाना, दोनों काम होते हैं। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे स्थिर पोस्चर में भी कमर दुखती रहती है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत चलते फिरते रहते हैं तो कमर अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन महिलाओं में जो मासिक धर्म के आगे पीछे कभी कभी दर्द होता है या माहवारी बिगड़ती है तो उसमें भी कमर का दर्द होता है। उसमें हम अक्सर सोचते हैं कि क्या विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई या विटामिन कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई। हम अक्सर कौन से आहार खाते हैं तो पता नहीं होता है, लेकिन कैल्शियम रिच खाना खाना से ठीक रहता है। माहवारी के टूटने के समय हमको बोलना पड़ता है कि आप अपने महिला चिकित्सक से बात करें और उनमें जो भी कहीं बताएं खराबी, कि कहीं गुप्तांगों में कोई खराबी तो नहीं हो रही है या हड्डियां आपस में घिस तो नहीं रही हैं या दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है जिसको डिस्क बोलते हैं, उस डिस्क के बाहर जो नर्व निकलती हैं वो तो नहीं दब रही हैं या बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से भी वो वर्टिब्रा कैल्शियम की कमी से वर्टिब्रा कोलैप्स हो जाते हैं, माने सिकुड़ जाते हैं या दब जाते हैं। उसके दबने से नर्व रूट जो होते हैं वो प्रेशर पेन में आ जाते हैं। कभी कभी एक तरफ को हम लगातार झुक के काम करते हैं तो अगर दाएं तरफ झुक के बहुत काम करें तो दाएं तरफ दर्द होता है, बाएं तरफ झुक के काम करें तो बाएं तरफ होता है। कभी कभी लगातार दबने से बोलते हैं सियाटिका हो गया मेरे को। सियाटिका भी वही है कि नर्व जहां से निकल रही है वहां पर उस पर प्रेशर कंप्रेशन आ चुका है। इसके लिए आपको स्पाइन के सर्जन से मिलना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी व्यवस्था बता के जांच कराना चाहिए। अक्सर हमें इसका ऑस्टियोपोरोसिस का पता ही नहीं चलता कि क्यों, कारण क्या है, क्यों हो पाया और कब चलता है पता, जब कोई हमारी हड्डी टूट जाती है और चिकित्सक उसको आपको कहते हैं कि कैल्शियम विटामिन कितना है देख लो और कोई और बीमारी तो नहीं है, स्पाइन का एक्सरे सीटी करा लो, इसमें कोई खराबी तो नहीं आ रही, कोई नर्व पिस तो नहीं हो रही, या आप कोई ऐसी ज़्यादा अल्कोहलिक तो नहीं है, ज़्यादा बड़े स्मोकर तो नहीं है। इनसे भी कई बार हो जाती है, क्योंकि गुर्दे में अगर खराबी हो रही हो तो हमारा जो कैल्शियम फास्फोरस का मेंटेनेंस है, बैलेंस है, जो गुर्दे कैल्शियम को कितना रखना है, फास्फोरस को कितना रखना है, उतना अपने हिसाब से गुर्दे देखते रहते हैं। कभी कभी आंतों में भी खराबी होने से भी कैल्शियम वगैरह का नुकसान होता रहता है। कभी कभी हम बोलते हैं थायराइड भी खराब है, कहीं पिट्यूटरी भी खराब है, कहीं हमें सुपरारिनल, जहाँ कैल्शियम का किडनी के ऊपर जो होती है ग्लैंड, सुपरारिनल ग्लैंड, इसके कारण भी कई बार कैल्शियम में कमी और खराबी हो सकती है। तो सभी हमको जांच करा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी अगर ऊंचाई लगातार नहीं बढ़ रही है, एक जहाँ मीनोपॉज हो गया या 25 साल के ऊपर हो गए तो ऊंचाई नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर ऊंचाई ना बढ़ने से ऊंचाई अगर धीरे धीरे कम हो रही है, माने वर्टिब्रा के दो वर्टिब्रा के बीच का स्पेस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, माने जो डिस्क है लंबर डिस्क वो कंप्रेस हो रही है, माने वो जेली सरी की डिस्क तो होती है और वो अगर कंप्रेस हुई तो जेली बाहर निकल जाती है, नसों के ऊपर दबाव देती है। हम अक्सर बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं कराना है तो कम से कम 25, 30, 40 साल की उम्र के बाद में एक बोन मिनरल डेंसिटी कर लेते हैं या डेक्सा स्कैन कर लेते हैं, जिससे चल जाता पता कि हमारे हड्डियों में कितनी कमजोरी आई हुई। सिर्फ बैके करके छोड़ देना, अगर दर्द की दवाई खा लेना, ये कोई उपचार नहीं है। ये तो सिर्फ मन को समझाने वाली बात है, मैंने दवाई खा ली। इलाज के लिए हमने अक्सर बोला कि विटामिन डी कैल्शियम खाइए, जो नेचुरल विटामिन डी और कैल्शियम खाइए, धूप में थोड़ा बैठते नहीं है। आज के लोग घर में अंदर बाहर रहते हैं, बाहर धूप में निकलते नहीं है, क्योंकि धूप की अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है आपके विटामिन डी बनाने में काम करती है। कैल्शियम के लिए हम लोग बोलते हैं जो मौसमी सीजनल फल का है उसमें कैल्शियम मिल जाता है। हमें थोड़ी सी आधा घंटे 20 मिनट तक
एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारे सारे छोटे छोटे जॉइंट, बड़े बड़े जॉइंट के मूवमेंट होना चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे फिक्स हो जाते हैं, उनका मूवमेंट कम हो जाता है। फिर जब अगर आप सडनली कोई मूवमेंट करते हैं या सडनली जमीन की चीज उठा के आप बैठ जाते हैं तो दर्द होने लगता है। भारी भारी बर्तन, भारी भारी किचन की बकेट की बाल्टियां उठा लेते हैं, फिर आप झुकते ही आपको लगता है कमर अकड़ गई या हमें कोई बोलते हैं कैच हो गया। माने वो कैच नहीं है, बेसिकली आपने अपने पीछे की मांसपेशियों को ज्यादा वजन दे रहे हैं जो कि उसकी क्षमता के बाहर है और वो हड्डियों पर असर करता है। बीड़ी पीना कम करिए, शराब पीना कम करिए, मेडिसिन जो फ्रैक्चर के लेते हैं उसकी जरूरत नहीं होती। दर्द अगर हो रहा हो तो अपने सर्जन से मिलिए। जब कोई वर्टिब्रा कंप्रेस हो रहा हो तो हमें कम से कम कमर में या तो पट्टा लगना चाहिए या बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए, या चलते फिरते रहना चाहिए। वजन अगर घट रहा है या बहुत ज्यादा मोटापा हो रहा है तो वजन के कारण भी हमारी हड्डियां दबती हैं, तो आपको वजन भी अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा। हम एक्सरे और डेक्सा स्कैन से पता तो चला लेते हैं, लेकिन आपको रोकना है। रोकने के लिए मैंने बताया कि धूप में रहिए, विटामिन कैल्शियम खाइए, नॉर्मल डाइट खाइए, फ्रूट खाइए, वजन घटाइए, और अगर थोड़ी देर आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत चलिए ताकि आपका मोटापा ना हो पाए और वर्टिब्रा और मांसपेशियों में दर्द ना हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।